हेलो एवरीवन, दिस इज दिशा मेरा इन्फेंट ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस न्यू वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर पर नए नए सेंटेंस बना रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसी तरीके के सेंटेंस बना पाए और बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से वो इंग्लिश सीख पाए। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया ही था कि मैंने जब आपसे बोला था कि इसका मैं प्रेजेंट टेंस बना रही हूँ, इसका पास्ट वाला वीडियो मैं आपको बाद में दूंगी। तो आज मैं पास्ट टेंस से उसका बताने वाली हूँ। उसमें हमने इस तरीके के सेंटेंस बनाए थे कि जब हम किसी काम को बताते हैं कि यह काम करना उपयोगी है, तो उसी का पास्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जब हम बोलेंगे कि यह काम करना उपयोगी था, जैसे मैंने कहा डांस करना उपयोगी था, गाना गाना उपयोगी था, तुम्हारी मदद करना उपयोगी था, टीवी देखना उपयोगी था। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस ही हम बना रहे हैं। हिंदी में बहुत ही इजी तरीके से बनते हैं, तो इंग्लिश में भी इजी से बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग जल्दी जल्दी से सेंटेंस देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके के सेंटेंस बनने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है कि वो सेंटेंस को दर्शाती है कि वह प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई है कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पर क्या लगाया था, इज लगाया था। क्यों लगाया था इज? क्योंकि इज जो होती है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर उपयोगी था यूज कर रहे हैं, मीन्स पास्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी होगी, तभी हमें इंग्लिश में पता चलेगा कि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। हिंदी में तो हमें समझ में आता है, जैसे मैंने कहा वह टीचर थी, वह टीचर थी, तो थी की वजह से हमें समझ में आ रहा है कि वह पास्ट में टीचर थी, अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वॉज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, उपयोगी था की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस को समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके के सेंटेंस यहाँ पर बनने वाले हैं। पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। मैंने कहा उसे चुनना उपयोगी था, उसे चुनना उपयोगी था। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, इतना स्ट्रक्चर सेम टू सेम यहाँ पर हम लोगों को रख देना है। पहले मैंने यहाँ लिखा इट वॉज, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वॉज। उसके बाद हम लिखेंगे यूजफुल टू, इट वॉज यूजफुल टू। अब क्या काम करने की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पर एक्शन वर्ब ऐड करनी है। तो चुनना, अब चुनना किसको बोलते हैं, चूज, ठीक है। चुनने को इंग्लिश में बोलते हैं चूज। और उसे चुनना तो हिम या हर, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इट का यूज भी कर सकते हैं अगर आप किसी वस्तु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं वो भी लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने कहा किसी लड़की को चुनना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू चूज हर। किसी लड़की के लिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए हर, ठीक है। किसी लड़के के लिए अगर मुझे बोलना है तो इट वॉज यूजफुल टू चूज हिम। अगर किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए बोलना है तो इट वॉज यूजफुल टू चूज इट, ठीक है। या चूज दैट भी बोल सकते हैं हम लोग, दिस दैट का यूज भी कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे कि उनका यूज कैसे होता है। अगला सेंटेंस हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सेकंड वाला सेंटेंस है पैसे कमाना उपयोगी था, पैसे कमाना उपयोगी था। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इट वॉज, फिर आ जाएगा यूजफुल टू, इट वॉज यूजफुल टू। अब क्या करना, पैसे कमाना, तो कमाने को क्या बोलते हैं, अर्न, और पैसों को मनी। तो सेंटेंस बन जाएगा इट वॉज यूजफुल टू अर्न मनी। मैंने कहा गाना गाना उपयोगी था, ठीक है। अब यहाँ पर दो गाना गाना दिया हुआ है, तो एक सॉन्ग वाला गाना है और एक सिंग वाला, यानी एक क्रिया वाला है, एक्शन वर्ब वाला है, और एक ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इट वॉज, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे यूजफुल, इट वॉज यूजफुल टू। अब क्या करना, गाना गाना। तो सबसे पहले वर्ब आएगी, एक्शन वर्ब, तो यहाँ पर हमने लिखा सिंग, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं हम, गाना गाने की, तो सॉन्ग। सेंटेंस बन जाएगा इट वॉज यूजफुल टू सिंग सॉन्ग, या सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। नाचना उपयोगी था, नाचना उपयोगी था। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इट वॉज
यूजफुल, इट वॉज यूजफुल टू, अब क्या करना, नाचना, तो नाचने को क्या बोलते हैं हम लोग, डांस। तो सेंटेंस बन जाएगा इट वॉज यूजफुल टू डांस, इट वॉज यूजफुल टू डांस, यानी नाचना उपयोगी था। तो कुछ इन वर्ब के साथ भी हम लोग सेंटेंस का यूज करके देख लेते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करके देख लेते हैं, जिससे कि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। हेल्प मीन्स क्या होता है, हेल्प मीन्स होता है मदद करना। मैंने कहा मदद करना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू हेल्प, ठीक है। स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना। मैंने कहा पढ़ाई करना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू स्टडी। रिजेक्ट मीन्स होता है मना करना। मैंने कहा मना करना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू रिजेक्ट। नेगलेक्ट मीन्स होता है अनदेखा करना, जिसे हम इग्नोर करना भी बोल सकते हैं। नेगलेक्ट और इग्नोर करना मीन्स एक ही बात है कि अनदेखा करना, ठीक है। मैंने कहा अनदेखा करना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू नेगलेक्ट, ठीक है। स्पेंड मीन्स क्या होता है, खर्च करना होता है। मैंने कहा खर्च करना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू स्पेंड, ठीक है। वेट मीन्स होता है गीला करना। मैंने कहा गीला करना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू वेट, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और कुछ सेंटेंस क्रिएट करके देख लेते हैं, बनाकर देख लेते हैं, जिससे कि हमारे माइंड में ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने प्रेजेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेंटेंस फ्रेम करके देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कमरा जमाना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू अरेंज रूम, ठीक है। मैंने कहा बेड जमाना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू अरेंज बेड। मैंने कहा जॉब ढूंढना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू सर्च जॉब या फाइंड जॉब, ठीक है। आप दोनों यूज कर सकते हैं, सर्च का यूज भी कर सकते हैं और फाइंड का भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा उसकी मदद करना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू हेल्प हिम, इट वॉज यूजफुल टू हेल्प हिम। मैंने कहा तुम्हारी बात समझना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू अंडरस्टैंड योर टॉक, ठीक है। मैंने कहा पानी बचाना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू सेव वाटर। मैंने कहा खाना पकाना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू कुक फूड। मैंने कहा कार चलाना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू ड्राइव कार। मैंने कहा माउंटेन पर चढ़ना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू क्लाइम ऑन द माउंटेन। मैंने कहा सक्सेस प्राप्त करना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू गेट अ सक्सेस, इट वॉज यूजफुल टू गेट अ सक्सेस। मैंने कहा दरवाजा खोलना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू ओपन द डोर। मैंने कहा दरवाजा बंद करना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू क्लोज डोर। मैंने कहा पोछा लगाना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू मॉप। मैंने कहा झाड़ू लगाना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू मॉप। मैंने कहा टीवी देखना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू वॉच टीवी। मैंने कहा चैनल चेंज करना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू चेंज चैनल। मैंने कहा दौड़ना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू रन। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस इसमें बनने वाले हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको 50 एक्शन वर्ब ऐड कर देनी है और स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आप कुछ भी सेंटेंस, हमें तो पता ही है कि इसमें कैसे बनेंगे, कि कोई काम करना उपयोगी था। तो यहाँ पर आपको 50 एक्शन वर्ब ऐड कर देनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है आपको, क्योंकि हम लोग हेल्पिंग वर्ब पास्ट की लगा चुके हैं, तो हमें यहाँ पर दूसरी जो सेकंड फॉर्म वगैरह होती है वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको 50 एक्शन वर्ब ऐड कर लेनी है और यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉज ऑलरेडी लगा चुके हैं पास्ट को दर्शाने के लिए। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है एक्शन वर्ब की। तो आप यहाँ 50 वर्ब रख लीजिए और एक एक करके उनके साथ यूज करते जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं और वहां पर आपको सिर्फ पता है कि आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं। जब कोई काम करना उपयोगी था, हम लोग पास्ट की बात करेंगे, तो मैंने कहा साइकिल चलाना उपयोगी था, इट वॉज यूजफुल टू राइड बाइसिकल, ठीक है। अब राइड वर्ब होती है और बाइसिकल तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट होगी, है ना। साइकिल को हम लोग बाइसिकल बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।